नमस्कार। आज हम पाठ 1 आत्मपरिचय नामक कविता पढ़ेंगे। आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन का परिचय दिया है और कवि कहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी असीमिता, अपनी पहचान, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। यहाँ पर कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक मतलब झगड़े वाले संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है। वह कहता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन वृद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद है। मेरा जीवन तो ऐसा हो गया है जैसे कि इसमें प्रतिक्षण कोई ना कोई विरोध, कोई ना कोई झगड़ा या कोई ना कोई कलह उत्पन्न हो ही जाता है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, कि मैं इस पूरी दुनिया में, इस संसार में अपने ही जीवन का अपना ही भार लेकर घूमता रहता हूँ, फिर भी मेरा जीवन प्यार से भरपूर है। जीवन की समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में प्यार ही प्यार है। कर दिया किसी ने प्रकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहा है कि किसी ने मेरे जीवन की सितार को इस तरीके से छूकर झंकृत कर दिया है कि मेरे जीवन का संगीत भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण ही चल रहा है, अर्थात किसी ने उसके जीवन को छूकर उसको जीने की राह दिखाई है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ पर अब हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं स्नेह रूपी शराब का पान करता हूँ, अर्थात मैंने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, स्नेह रूपी प्यार किया है और मैं उसी को ही बांटता जाता हूँ। मैंने कभी संसार की परवाह भी नहीं की, मैं कभी ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, अर्थात कवि सिर्फ अपने जीवन में प्यार ही प्यार बांटता है। जग पूछ रहा था उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ पर कवि कहता है कि संसार के लोगों की एक प्रवृत्ति है कि वे केवल उन्हीं लोगों को पूछते हैं जो संसार के अनुसार ही चलते हैं, अर्थात संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो संसार की तरह ही जीते हैं। कवि अपनी मन की इच्छा अनुसार चलता है और वो वही करता है जो उसका दिल कहता है। शायद इसी कारण से कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में अनेक समस्याएं आ रही हैं, मेरा जीवन उलझनों से भरा हुआ है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं वह उन्हीं को अपने साथ लिए फिरता है। कवि कहता है कि जो उसे
इस संसार में खुशियाँ मिली हैं, उसके हृदय में जो इस संसार में खुशियाँ हैं, वह उन्हीं खुशियों रूपी उपहारों को, उन्हीं खुशियों रूपी तोहफों को अपने साथ लिए घूमता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि उसे यह अधूरा संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे यह अधूरा संसार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वह अपनी ही कल्पना का एक संसार लेके फिरता है और उसे वह संसार अच्छा लगता है। अर्थात कवि जो अपने कल्पनाओं के संसार में जी रहा है, उसको वही संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब कवि दोबारा से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं जल हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि यहाँ पर कह रहा है कि वह अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता है, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। यहाँ पर मैं से अभिप्राय कवि से है, और कवि कौन है यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अर्थात यहाँ पर मैं से अभिप्राय हरिवंश राय बच्चन जी से है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरा ऐसा स्वभाव हो गया है कि मैं चाहे मेरे पास सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों में ही मस्त रहता हूँ। मुझे सुख दुख में कोई ऐसी विशेष अनुभूति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ना तो अर्थात यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि कवि को ना तो यहाँ पर सुख में कोई अंतर नज़र आता है, ना ही कोई दुख में अंतर नज़र आता है। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि लोग इस संसार को आपदाओं का सागर बताते हैं, अर्थात लोग संसार को मुसीबतों का सागर बताते हैं, और लोग इस मुसीबतों के सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि स्वयं संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है, उसे संसार की कोई परवाह नहीं है। वह तो इस संसार में अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में रहता है, अपनी ही धुन में जिया करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने मन पर जवानी का पागलपन लेकर सवार हूँ और उसी की मस्ती में घूमता रहता हूँ, अर्थात वह अपनी जवानी के पागलपन में ही घूम रहा है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, इसी कारण उसे उन्माद होते पागलपन, इसी कारण, इसी पागलपंती के कारण उसे अनेक दुख मिल रहे हैं और वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसाए, कि मुझको मेरी प्रिया की याद आ जाती है, मेरी प्रियतमा की याद आ जाती है, और उसकी याद आने पर मैं बाहर से तो हंसता हूँ, लेकिन मेरा मन अंदर से रो देता है, मेरा मन उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। अब कवि कह रहा है कि इस संसार के लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है, और ये नादान अर्थात मूर्ख वही होते हैं जो कि ज़्यादा समझदार या चतुर बनने की कोशिश करते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। अब कवि कह रहा है कि जो इतना कुछ हो जाने पर भी नहीं सीखता,
तो वो सच में ही मूर्ख व्यक्ति है। जो संसार की सच्चाइयों का सामना नहीं कर पाता, वो एक मूर्ख व्यक्ति है। हर व्यक्ति यहाँ पर वृद्धि, वैभव, समृद्धि आदि की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना भी सत्य नहीं सीख सके। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था, वह उसी ज्ञान को भुलाने का कोई उपाय सीख रहा है, कोई उसी ज्ञान को भुलाने की कोई तरकीब सीख रहा है। अर्थात वह संसारिक ज्ञान की बातों को भुलाकर अपने मन के कहे के अनुसार रहना चलना चाहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि कह रहा है कि इस संसार में, इस धरती पर लोग जो जीवन में सुख के साधन एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन मैं हर कदम पर धरती के उन सुखों को ठुकराया करता हूँ। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसके प्रति कुल आचार विचार रखता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन मतलब होता है रोना, राग मतलब होता है प्रेम। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं अपने रोदन में भी, अपने रोने में भी प्रेम लेकर घूम रहा हूँ। उसकी शीतल वाणी में भी, उसकी जो शीतल आवाज़ है, जो ठंडी आवाज़ है, उसमें भी आग समाई हुई है। अर्थात आग समाने से मतलब है यहाँ पर उसमें भी एक असंतोष झलकता है, एक असंतोष दिखाई देता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, खंडर मतलब टूटा फूटा भवन। खंडर किसे बोलते हैं? टूटे फूटे भवन को। निछावर होता है कुर्बान और प्रसाद होता है महल। अब कवि कह रहा है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि यह कह रहा है कि उसके जीवन में निराशा के कारण खंडर सा महल बन गया है। उसका जो जीवन रूपी महल, अर्थात उसका जो जीवन रूपी महल है, वो निराशा के कारण खंडर बन गया है। फिर भी उस पर राजाओं के अनेक महल न्योछावर हैं। अर्थात उसके खंडर रूपी महल पर अनेक राजाओं के महल न्योछावर हैं, अर्थात अनेक सुख सुविधाएं न्योछावर हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि निराशाओं के कारण उसका जीवन जो है खंडर बन गया है, लेकिन फिर भी वह खंडर के एक हिस्से को लेकर घूमता फिरता है। मैं रोया इसको तुम कहाते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब कवि कह रहा है कि प्रेम की पीड़ा के कारण, प्रेम के दुख के कारण उसका मन रोता है। अर्थात उसके हृदय की व्यथा जो है वो शब्दों के रूप में प्रकट होती है, लेकिन लोग उसके रोने को गाना मान बैठते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब उसको बहुत अधिक वेदना होती है, बहुत अधिक कष्ट होता है, तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और संसार के लोग इसे छंद बनाना कहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि यहाँ पर संसार के लोगों से प्रश्न करते हुए कहता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है? क्यों कवि की दुख पीड़ा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं?
कवि कहता है कि वह तो स्वयं को एक नया दीवाना स्थापित करना चाहता है, नया दीवाना बताना चाहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मद गाता निर्दाशस लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं मादकता मतलब मस्ती। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ कि मैं समाज में दीवानों मतलब दीवानों का रूप धारण करके घूमता फिरता हूँ और उसके जीवन में जो मस्ती शेष बच गई है वह उसी के लिए घूमता फिरता है। मैं मादकता मतलब मस्ती, निर्दाशस मतलब जो शेष लिए फिरता हूँ, जो उसके जीवन में मस्ती शेष बच गई है वह उसी के लिए घूमता रहता है। जिसकी सुनकर जैशम झुके लहराए, मैं मरती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहा है कि इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम में झूमने लग जाते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं।